हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पूर्व के वीडियो में आपको एंड्रॉइड और प्रोग्रामों के विचलन की विधि के बारे में हमने आपको पढ़ाया। अब आप कार्बोनेट समूह की प्रकृति पढ़ेंगे, जो पूर्व के वीडियो में हमने आपको बताया था। कार्बोनिल समूह की प्रकृति, और इसमें हम जो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़े हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि। ये अब इस नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि के अंदर हम देखिए, हमने पूर्व में भी आपको बताया था C⋅O आपकी रिएक्शन ये इसका आ जाएगा आपका C और O, ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज। जब इस पर योगात्मक अभिक्रिया NU नाभिक स्नेही ये आपका अधिक क्रियाशील होता है, ये आपका स्थायी होता है, यहाँ आपका षष्ठक होता है, ये आपका अष्टक पूर्ण होता है। जब इस पर हम ये देखिए, ये आपका E+ आकर प्रयोग करता है, तो ये CO, ये आपका पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये आपका अस्थायी मध्यवर्ती का निर्माण हो जाता है। और ये NU- आपका कार्बोनिल समूह आपका, यह आपका कार्बोनिल O- और ये NU, यह आपका स्थायी मध्यवर्ती का निर्माण हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। कार्बोनिल समूह की प्रकृति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पूर्व में भी हमने आपको पढ़ाया था। अब देखिए, हम क्वेश्चन हमने आपको पूर्व के वीडियो में आपको बताया था, और फिर हम आपको बता रहे हैं एल्डिहाइड कार्बोनों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है क्यों, वो आप समझिए। पूर्व के वीडियो में भी हमने आपको कुछ इसके बारे में बता दिया था, फिर से हम इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहे हैं। एल्डिहाइड क्वेश्चन है आपका, एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है क्यों, बताएं या समझाएं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला कारण हमने आपको बताया था, इसमें आता है प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव के कारण, पहला कारण हम दे रहे हैं इसमें प्रेरणिक प्रभाव के कारण, यानी एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव को प्रदर्शित करता है, प्लस आई प्रभाव को प्रदर्शित करता है यदि कार्बोनिल समूह से एल्किल समूह की संख्या अधिक जुड़ती जाती है, या एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है, एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है तो नाभिक स्नेही
नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता घटती है। क्रियाशीलता क्या होती है? घटती है। इस कारण से हमारा एल्डिहाइड कीटोनों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि इसमें कोई भी एल्डिहाइड समूह नहीं होता है। जैसे एच आपको ये आपका एल्डिहाइड आपका देखिए एच सी डबल बॉन्ड हो, यह आपका कार्बोएल्डिहाइड इज आर और एच सी डबल बॉन्ड हो, ये आपका कार्बोएल्डिहाइड हो गया आपका, ये आपका एक तरीके से एसिटेल्डिहाइड हो गया। यदि हम यहाँ पर CH3 लगा देते हैं एसिटेल्डिहाइड, और ये आपका कीटोन हो गया। तो देखिए इसमें जो कार्बोहाइड्रेट में कोई भी एल्किल समूह नहीं होता है, प्लस आई प्रभाव का मान 0 होता है। यहाँ प्लस आई प्रभाव का मान 1 हो गया आपका, यहाँ प्लस आई प्रभाव का मान 2 हो गया। तो हम जो जो बढ़ते जाएंगे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाएगी, तो नाभिक से योगात्मक अभिक्रिया की गति क्रियाशीलता का मान घटता जाएगा, प्लस आई प्रेरित प्रभाव के कारण। दूसरा कारण है हमारा त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिए स्पेक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में जो है एल्किल समूह की संख्या 0 होती है, जबकि आपके एसिटिल्डिहाइड में एक कीटोन के अंदर 2। अर्थात एल्किल समूहों की संख्या जो जो बढ़ती जाती है या उनका आकार बढ़ता जाता है, तो त्रिविमीय बाधा का प्रभाव बढ़ता है, इसलिए उनकी क्रियाशीलता का मान भी घटता जाता है। जैसे HC डबल बॉन्ड, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये आपका एसिटिल्डिहाइड हो गया, ये आपका कीटोन हो गया, ये आपका कीटोन हो गया, ये लीजिए ये आपका कीटोन हो गया। दोनों एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे ये लीजिए एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाती है, क्यों क्रियाशीलता का मान भी बढ़ता जाता है। ये लीजिए तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हमने आपको जो दिखाया है उसका आंसर देख लीजिए आप। हमने कार्बोनिल समूह की प्रकृति पढ़ रहे थे, कार्बोनिल समूह के अंदर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की मैकेनिज्म हमने पढ़ी थी, और उसके बाद में हमने जो आपको क्वेश्चन दिखाया है एल्डिहाइड कीटोनों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। क्योंकि देखिए प्लस आई प्रेरित प्रभाव, कार्बोहाइड्रेट के अंदर प्लस आई प्रभाव बिल्कुल 0 होता है, कोई भी एल्किल समूह नहीं होता है, तो प्लस आई प्रभाव 0 होगा, तो उसकी योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता का मान बढ़ेगा। अब जो जो हमारे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे एसिटिल्डिहाइड 1 हो गया, कीटोन के अंदर 2 हो गई, तो इनकी क्रियाशीलता योगा नाभिक से योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता घटती जाती है। उसी कारण से त्रिविमीय बाधा के अंदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्किल समूह की संख्या 0 है, एसिटिल्डिहाइड के अंदर 1 हो गया, कीटोन के अंदर 2, और यहाँ पर जो एल्किल समूह की संख्या बढ़ रही है 4, वहां पर 6। तो इस प्रकार से जो जो एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी या उनका आकार बढ़ेगा, तो त्रिविमीय बाधा का मान भी बढ़ेगा, तो इस कारण से उनकी क्रियाशीलता का मान घटता है। तो देखिए इसमें हम दोनों कारक देखें, हमें नंबर अच्छे मिलेंगे बिल्कुल, क्योंकि आपका कॉलेज का स्तर है, इसलिए एल्डिहाइडों में प्रेरित प्रभाव होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर 0 होता है, और कीटोन के अंदर जो प्रेरित प्रभाव होते हैं 2 एल्किल समूह होते हैं, प्लस आई प्रभाव का मान अधिक होता है। त्रिविमीय बाधा में भी हम ये लिखेंगे, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है एल्किल समूह की संख्या 0 है, तो आपकी त्रिविमीय बाधा एल्किल समूह 0 है, तो कोई प्रकार की बाधा होगी नहीं, इसलिए क्रियाशीलता का मान अधिक होगा। तो इस प्रकार से
स्टूडेंट्सों के दोनों ही कारक आपको बता दिए और इस ये प्रश्न कई बार आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुका है, तो आपको इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है, प्रेरणिक प्रभाव और त्रिविमीय बाधा। वैसे दोनों एक ही बात है, तो इस प्रकार से हम आप देखिए इसके बाद में एल्डिहाइड और कीटोनों की कुछ प्रमुख नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रमुख एल्डिहाइड और कीटोनों की कुछ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। ये देखिए स्टूडेंट्सों, अब इन क्वेश्चनों के बारे में जो हम ये एल्डिहाइड एवं कीटोनों की एल्डिहाइड एवं कीटोन के कुछ नाभिक स्नेही एल्डिहाइड एवं कीटोनों की कुछ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं निम्न है। एल्डिहाइड एवं कीटोनों की कुछ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं निम्न है। नंबर 1 HCl यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में कोई भी हमारा कार्बोनिल समूह H और Cl योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, उसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, C बॉन्ड OH और बॉन्ड Cl, ये बन गया हमारा साइनोहाइड्रिन। अब यदि हम इसकी अभिक्रिया देखिए, यदि हम इसकी अभिक्रिया हमने व्यक्तिगत उदाहरण ले लिया, ये आपका कार्बोनिल समूह हो गया, कार्बोनिल समूह, और ये हमने एसिटिक एल्डिहाइड ले लिया आपका, एसिटिक एल्डिहाइड, ये एसिटिक एल्डिहाइड लेंगे, एसिटिक एल्डिहाइड ये लीजिए, इसकी क्रिया हमने वही HCl के साथ योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, CH3 HCOH और बॉन्ड Cl, ये बन गया एसिटिक एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। अब हमने इसका जलम गठन करा दिया, यह आपका जलम गठन हो गया, और जलम गठन देखिए इस प्रकार से होने के बाद में ये हमारा CH3, ये COH और ये COOH और ये बन गया हमारा लैक्टिक अम्ल। इस प्रकार से ये योगात्मक अभिक्रिया होता है। नंबर नेक्स्ट अभिक्रिया हम सोडियम बाइसल्फाइड के साथ यानी NaHSO3 यानी सोडियम बाइसल्फाइड, ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं, तो देखिए हमने व्यक्तिगत उदाहरण ले लिया, CH3 H C डबल बॉन्ड O या आपका NaHSO3। अब देखिए स्टूडेंट्स की इससे जाकर जो जाएगा आपका, तो ये हो गया CH3, ये आपका H, ये OH और ये SO3 ये बन गया आपका एसिटिक एल्डिहाइड बाइसल्फाइड, एसिटिक एल्डिहाइड बाइसल्फाइड योगात्मक अभिक्रिया कर रहे हैं।
अंदर हमने आपको जो है पहली अभिक्रिया HCl के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ आपको पढ़ाया। आपका कार्बनिक समूह साइनाइड बन गया, ये एसिटिल्डिहाइड आपका हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके एसिटिल्डिहाइड साइनाइड बना देता है। जलापटक पढ़ाया, लैक्टिक बन गया। हमने दूसरी अभिक्रिया आपको सोडियम बाई सल्फाइड के साथ करवाई NaHSO3 के साथ। ये हमारा एसिटिल्डिहाइड ये लीजिए, ये सोडियम बाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये एसिटिल्डिहाइड बाई सल्फाइड का निर्माण हो जाता है। अब अगली अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रिनार अभिकर्मक के साथ। किसके साथ? ग्रिनार अभिकर्मक के साथ पढ़ेंगे। तीसरी प्रकार की रिएक्शन हम जो पढ़ेंगे वो ग्रिनार अभिकर्मक के साथ हम पढ़ेंगे। योगात्मक अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, ग्रिनार अभिकर्मक के साथ हम पढ़ेंगे। और वो देखिए ग्रिनार अभिकर्मक के साथ ये लीजिए। अगली अभिक्रिया नंबर तीसरी अभिक्रिया जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ग्रिनार अभिकर्मक के साथ। ग्रिनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया ये आपका कोई भी कार्बनिक समूह है RNGX, तो ये आपका माइनस हो जाता है, इसके साथ में ये जुड़ जाएगा योगात्मक अभिक्रिया CONGX और ये आपका योगात्मक यौगिक बन गया। इसका हमने जलापटन करा दिया और जलापटन कराने पर HOH, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया और ये हमारा उत्पाद हो गया C, ये आपका हो गया OH, ये R और ये NGX और ये। तो ये इस प्रकार से हमारा एल्कोहल का निर्माण हो गया। ये लीजिए क्या बन गया हमारा एल्कोहल का निर्माण हो गया। अगले हम चौथी नंबर की रिएक्शन को पढ़ेंगे, हम एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। ये लीजिए, ये एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं और ये C+O HOCH2H, ये हमने एथेनॉल ले लिया। यहाँ एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से देखिए C बॉन्ड OH OC2H हेमी एसिटेट या हेमी कीटेट का निर्माण हो जाता है। हेमी एसिटेट और हेमी कीटेट का निर्माण हो जाता है। वापस से हम इसकी अभिक्रिया एथेनॉल की अभिक्रिया में कराते हैं। एथेनॉल की अभिक्रिया में हम कराते हैं तो ये देखिए हमारा C और ये OC2H5 प्लस H2 और ये एसिटेट या कीटे का निर्माण हो जाता है। यदि हम एल्डिहाइड ले रहे हैं तो एसीटेट का निर्माण हो जाता है। यदि हम कीटोन ले रहे हैं तो कीटोन का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोनों की कुछ हम योगात्मक अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से पहले हमने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ पढ़ी थी, सोडियम सल्फाइड के साथ पढ़ी, तीसरी ग्रिनार अभिकर्मक के साथ पढ़ी, चौथी एल्कोहल के साथ पढ़ी। हम कार्बनिक समूह की प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा। एल्डिहाइड कीटोन में कुछ अभिक्रियाशील होता है क्यों, हमने उसका आंसर भी दिया था ट्रेनिंग को त्रिविमीय बाधा। और इसके बाद में एल्डिहाइड कीटोनों की कुछ नाभिक इसमें योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा पहली अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, दूसरी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। ये हमारा कार्बोनिल समूह है
इम्पोर्टेंट है, आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं, तो ये देखिए आपका बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बनता है। अगला टॉपिक हम देखिए या पढ़ेंगे वो आपका प्लूरल कि यदि हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं ये देखिए ये हो गया हमारा प्लूरल कि यदि हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमारा प्लूरल हाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्लूरल हाइड्रेट का निर्माण हो जाता है क्योंकि प्लूरल हाइड्रेट के अंदर दो समूह है, फिर भी ये स्थायी होता है जब तक निष्कासन नहीं होता है, क्योंकि देखिए CH3CHOH का होल्ड वाइज यह आपका प्लूरल हाइड्रेट है जो कि देखिए Cl3C ये आता है Cl3C और आपका प्लूरल की बात हम कर रहे हैं और ये C ये H और ये डबल बॉन्ड और ये आप H और H के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये देखिए Cl3 C H और ये OH और ये OH ये लीजिए। तो ये बढ़ गया हमारा प्लूरल हाइड्रेट और इस प्लूरल हाइड्रेट में देखिए आपको ये C ये आपका Cl ये आपका Cl और ये आपका H ये आपका H आपका ये आपका C और ये आपका O ये आपका O और ये आपका H, क्योंकि क्लोरीन और इस हाइड्रोजन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बंध बनने के कारण में यानी दो ऋण विद्युतीय तत्वों के मध्य में ये दो ऋण विद्युतीय तत्व हैं और इनके मध्य में ये हाइड्रोजन बंध बनने के कारण आपका क्लोरल हाइड्रेट अधिक स्थायी होता है। इस कारण से जल के अणु का निष्कासन नहीं होता है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स क्लोरल जल के साथ क्रिया करके क्लोरल हाइड्रेट का निर्माण कर देता है या आपका क्लोरल है जल के साथ क्रिया करेगा क्लोरल हाइड्रेट का निर्माण हो गया आपका। ये देखिए ये आपका क्लोरल हाइड्रेट मतलब जल का अणु का निर्माण हो गया। हमने इसके लिए संरचना देखी और इस संरचना से वास्तव में पता चल गया इसमें जल के यानी OH के दो समूह हैं फिर भी इनमें जल का निष्कासन नहीं होता क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन के मध्य में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए इनमें H2O जल के अणु का निष्कासन नहीं होता है। इस कारण से क्लोरल हाइड्रेट स्थायी होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति समझ में आ गया आपने। अब हम अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति ये अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति देखिए स्टूडेंट्स बॉन्ड C बॉन्ड C डबल बॉन्ड ये हमारा कोई भी कार्बोनिक समूह है और इसमें C डबल बॉन्ड इस कार्बन से समीपस्थ वाला ये कार्बन अल्फा कहलाता है और इससे ये हाइड्रोजन का निकलना ये हाइड्रोजन निकलेगा ये आपका यहाँ जाएगा और यहाँ तो देखिए H बॉन्ड C आपका डबल बॉन्ड ये H आपका ये आपका और ये हो गया आपका। अगली घटना में क्या होगा ये तो आपका यहाँ जाएगा
ये आपका बॉन्ड और ये बॉन्ड H और ये बॉन्ड आपका C और ये बॉन्ड। तो देखो ऊपर ऋणात्मक आवेश आ रहा है, इन्होंने कार्बन पर ऋणात्मक आवेश आ रहा है आपका, इन्होंने यानी कार्बन एनायन का निर्माण हो रहा है, कार्बन एनायन बन रहा है या ऑक्सीजन पर ऋणात्मक आवेश आ रहा है तो इनोलेट का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से हमने अब इनके अल्फा हाइड्रोजन के एग्जाम्पल देख लीजिए। आपके उदाहरण के अंदर देखिए नंबर 1 HC डबल बॉन्ड OH, इसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है आपका। दूसरा देखिए अल्फा हाइड्रोजन जिसके अंदर उपस्थित होगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड H। अब देखिए इसके समीपस्थ वाला ये अल्फा है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपका उपस्थित है। ये लीजिए क्लोरल हाइड्रेट CH3 C डबल बॉन्ड H, यह आपका क्लोरल है, इसके अंदर ये अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो गया आपका। अगला आप देखें इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये देखिए अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन आपके उपस्थित है। ये लीजिए ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से हम देखिए अल्फा हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। और अगला देखिए आप CH3 C डबल बॉन्ड CH4 CH3, ये आपके अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित, ये अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है आपके। अगला एग्जाम्पल देखिए आपका CH3 CH3 C डबल बॉन्ड H, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित, क्योंकि ये अल्फा है तो इससे आपके कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े ही नहीं हुए तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। आपका बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है, ये लीजिए एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड या आपका H, इसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित। तो पहला एग्जाम्पल, दूसरा, तीसरा आपका, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। अगला और देख लीजिए आप एग्जाम्पल, जैसे ये रहा आपका C डबल बॉन्ड O, अब इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित, ये लीजिए अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित। आठवां एग्जाम्पल ये लीजिए। और एसिडोफिनोन के अंदर देख लीजिए आप, ये आपका एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड OCH, ये अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, यह आपका अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स को हम जो है अल्फा हाइड्रोजन के बारे में हमने पढ़ा। कार्बोनिल समूह योगात्मक अभिक्रिया हमने पढ़ी, HCl सोडियम बाइसल्फाइड, ग्रेनार अभिकर्मक और अल्कोहल मिश्रण। क्लोरल हाइड्रेट हमने पढ़ा इसका है और अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति, ये आपका कार्बन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि ये कार्बन से जुड़े हुए जो समीपस्थ कार्बन है वो अल्फा कहला रहा है, इसके समीपस्थ कोई कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसमें देखो इसके समीपस्थ वाला कार्बन अल्फा है, जैसे हाइड्रोजन में अल्फा हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन है नहीं, इसमें क्लोरीन है, इसके अंदर नहीं है, फैलिक समूह है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने ये सारी रिएक्शन आपको पढ़ाई, आपके समझ में आ गई होगी, फिर भी नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे। धन्यवाद।